नमस्कार, मैं सुमन कुमार। आप देख रहे हैं सत्ता दर्पण। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां से तेजस्वी यादव की जो रैली निकलने वाली है। अभी वो अतिथिगृह में जिला मोतिहारी जो में है उसी के अंदर ठहरे हुए हैं। तो यहाँ से कुछ ही देर में उनकी रैली जो है प्रस्थान करने वाली है, जन विश्वास यात्रा। तो काफी ज्यादा समर्थक आए हुए हैं, काफी ज्यादा संख्या में लोग भी हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, हम सबसे पहले सर हम ये बताएं, आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग मोतिहारी के हैं। मोतिहारी के हैं। इस यात्रा में जो आप लोग शामिल हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग किस मंसूबे से आए हुए हैं? हम लोग इस मकसद से आए हुए हैं कि हम लोग पशु टीकाकर्मी हैं और हम लोग विगत 10 वर्षों 15 वर्षों से काम करते हैं। हाँ। और बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को लोभन और प्रलोभन देकर ठगा जा रहा है। और हम लोग तेजस्वी जी से इस उम्मीद से आए हुए हैं कि अगर सरकार आई तो हम लोगों की अस्थायी हो जाए। अच्छा, क्या लगता है ये मतलब तेजस्वी जी के ही पर ऊपर विश्वास है, बाकी किसी के ऊपर नहीं? जी, हम लोग को विधानसभा में मेरे मांग को रखे तेजस्वी जी। हाँ, बहुत दिनों से हम लोग काम 10 वर्ष से अधिक से हम लोग काम कर आश्वासन दिया जाता है। 10 वर्षों से आप लोगों को केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग 2 रुपया और 4 रुपया में जानवर का वैक्सीन देते हैं। लेकिन फिर भी जानवर मारता है, मर जाता है, कोई वैक्सीनेटर तो कोई ताकने नहीं आता है, न विभाग न सरकार। और वहाँ के प्राथमिक सेवा के जो अधिकारी हैं, कोई नहीं आता है। आप लोग आवाज उठाएं इसके ऊपर। हम लोग सदन में आवाज उठाने के लिए तेजस्वी जी से मिल रहे हैं कि जन संवाद यात्रा है। ये हम लोग को विश्वास है कि हमारे मांग को तेजस्वी जी आगे बढ़ाकर। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से आप लोग को न्याय मिलेगा या मिलेगा? मिलेगा। चलिए, विश्वास है कि मिलेगा। हम लोग वेटनरी से हैं, टीकाकर्मी हैं और हम लोग को टीकाकर्मी आप लोग का भी सेम प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव न्याय दिला पाएंगे? पूरे बिहार में हम लोग पूरे बिहार में जो है 5400 से लेकर के 5500 की संख्या में है। अच्छा, हम लोग के साथ लगभग 10 वर्षों से धोखा दिया जाता है। 10 वर्षों से तो मतलब बीच में तो तेजस्वी यादव की भी सरकार थी, उस वक्त आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। उस समय में हम लोग को जो है तेजस्वी यादव के थ्रू नहीं करके पहले जो है एनडीए की सरकार में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया मैत्री के द्वारा हम लोग ट्रेनिंग किए। उसमें जो है हम लोग को शीत का पैसा लिया जाता है, गैस का पैसा लिया जाता है, ग्लव्स का पैसा लिया जाता है। तो हम लोग इस सरकारी जो है संस्था के साथ जुड़े हुए रहने के कारण हम लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग सरकार देने जाते हैं तो पशु मर जाती है तो हम लोग को बंधक बना लिया जाता है, पीटा जाता है हम लोग को। तो इसके ऊपर कोई वहाँ के प्रशासन आप लोगों को साथ नहीं देता है? आप लोगों को सुरक्षा नहीं मिलता है? विभाग का कोई साथी नहीं आता है, विभाग कोई साथ नहीं देता। ऐसा क्यों? पशुपालन विभाग कहता है कि तुम किया है तुम समझो। तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं 12 तारीख से, 12 फरवरी से 12 फरवरी 2024 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं कि हम लोग टीकाकरण का कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को हम लोग लेटर सौंपने के लिए आए हैं, विश्वास जता कर आए हैं कि भाई तेजस्वी हम लोग का अरमान को पूरा करेंगे, हम लोग को न्याय विधानसभा में दिलाएंगे। जी, सेम बात जो बोले हैं वो सही है। हम लोग उनके उम्मीद से आए हुए हैं कि तेजस्वी जी हम लोग। लेकिन सर जैसा बता रहे हैं कि आप लोग जगह जगह जाते हैं टीकाकरण करने, सुई देने, तो वहाँ पे पशु मर जाते हैं तो आप लोग को घेर लिया जाता है। तो क्यों नहीं आती? आप लोग कभी आवाज उठाए हैं वहाँ के प्रशासन व्यवस्था पे? जिलाधिकारी के पास कभी गए हैं आप लोग? सबके यहाँ गए लेकिन कोई नहीं सुनता है हम लोगों का बात। आखिर ऐसे हम लोग का टूट जाता है मगर कोई नहीं सुनता है। देखिए कितनी लचर व्यवस्था है कि ये लोग जाते हैं पशु को जो टीकाकरण करने। फंस जाता है, खाता गड़बड़ा गया, उसके लिए दौड़ते दौड़ते चप्पल टूट जाएगा। मैंने कोई अकाउंटमेंट का डीएचओ जो है हम लोग का वैक्सीन करते हैं, 4 रुपया में वैक्सीन करते हैं, वो भी मिलता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हम लोग को मिलता है। तो फिर आप लोग का परिवार कैसे चलता है? हम लोग अपने भुखमरी में जी रहे हैं। हम लोग ठेठाकर चलता है। मतलब 10 साल से आप लोग सेम सिचुएशन है? हाँ। थोड़ा सा भी राहत नहीं है? अच्छा, हम लोग किए हैं कि 25 तारीख को आप लोग को पैसा मिल जाएगा। ये फैमिली का जो टीका हुआ सो 25 तारीख को। जब हड़ताल करने का जो बात करते हैं तो हम लोग को जो है डीएचओ के द्वारा दबाव दिया जाता है, धमकी दिया जाता है कि आप लोग नहीं कीजिएगा तो आप लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर आप लोग भी तो कानून का सहारा ले सकते हैं ना? अभी हम लोग विभाग का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। ये थे जो कुछ जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये कहीं भी जाते हैं मतलब पशुओं को जो सुई देने, टीकाकरण करने, तो यहाँ पे उनको घेर लिया जाता है कि अगर पशु को कुछ हुआ तो आपके ही ऊपर कार्रवाई होगी, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इस उम्मीद में यहाँ पे आए हुए हैं कि यहाँ से तेजस्वी यादव से कुछ राहत मिल जाए।